हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल केपी एकेडमी पर। आज मैं आपको परसेंटेज स्टार्ट कराने वाला हूँ। परसेंटेज में टाइप होते हैं कुछ कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैंने आपको 7 टाइप लिखे हैं। तो देखो, जो पहला टाइप हमारा यह है कि प्रतिशत और कमी पर आधारित प्रश्न। जो प्रतिशत, कमी और वृद्धि होती है उस पर आधारित प्रश्न। जब एक बारी वृद्धि हो रही हो या कभी कमी हो रही हो या दोनों हो रही हो, तो उस पर आधारित प्रश्न होते हैं हमारे पहले टाइप के। दूसरा है कि क्षेत्रफल में कमी हो रही है या वृद्धि हो रही है, या आयतन में कमी हो रही है या वृद्धि हो रही है, तो उस पर आधारित प्रश्न होते हैं। तीसरा होता है आय या व्यय पर आधारित प्रश्न। चौथा टाइप है चुनाव पर आधारित प्रश्न। इसमें से आपको पूछे जाते हैं कई क्वेश्चन की चुनाव पर आधारित क्वेश्चन। जनसंख्या पर आधारित क्वेश्चन पांचवा टाइप हो जाता है। छठा टाइप है कि परीक्षा पर आधारित। जो परीक्षा होती है उसमें फेल हैं या पास हैं, तो उस पर आधारित प्रश्न होते हैं। सातवां टाइप है हमारा कमीशन और बोनस पर आधारित प्रश्न। कमीशन और बोनस पर आधारित प्रश्न, ये हमारा सातवां टाइप है। तो ये 7 टाइप है कुछ इसके परसेंटेज के। इन आप एक बार देख लेना। अब देखो, जो हमारे प्रतिशत होता है, प्रतिशत इसका मतलब क्या होता है। देखो, प्रतिशत, प्रतिशत अगर मैं इसे तोड़ूं तो इसे हम तोड़ सकते हैं प्रति और शत में। प्रति मतलब होता है बटे। आपने पढ़ा होगा कि चाल जो होती है वो मीटर प्रति सेकंड में होती है, मतलब मीटर बटे सेकंड। तो प्रति मतलब बटे और शत मतलब 100, अर्थात जिसके बटे में 100 हो उसे हम क्या बोलेंगे, प्रतिशत। जैसे मैं कहूं आपसे कि 2 को हमें प्रतिशत बनाना है। यदि 2 को प्रतिशत बनाना है तो इसका मतलब है कि हम इसे 2 के बटे में 100 लिख दें, तो इसका मतलब हो जाता है 2%। 2 के बटे में आप 100 लिख दो तो इसका मतलब हो जाता है 2%। तो प्रतिशत का मतलब होता है बटे में 100 लिख देना, बटे में 100 लिख देना। तो ये होता है प्रतिशत का मतलब। अब देखो, ये कुछ टाइप थे। अब मैं सवाल कराने जा रहा हूँ आपको। तो देखो, पहला क्वेश्चन हमारा कि सोहन की आय रोहन से 10% कम है। सोहन की आय रोहन से 10% कम है। तो बताइए रोहन की आय सोहन से कितने प्रतिशत अधिक होगी। देखो, इसमें दिया गया है कि सोहन की आय रोहन से 10% कम है। यदि हम रोहन की आय 100 मानकर चले, रोहन की आय यदि 100 थी तो मोहन की कितनी होगी। देखो, रोहन की आय यदि 100 थी तो सोहन की कितनी होगी, सोहन की हो जाएगी 10% कम, मतलब 90। अगर रोहन की 100 थी तो सोहन की 10% कम थी, मतलब 90 थी। अब इसमें कहा गया है तो बताइए रोहन की आय सोहन से कितने प्रतिशत अधिक है। इसकी आय इससे कितने प्रतिशत अधिक है। तो देखो, कितने अधिक है, 10 अधिक है। किससे अधिक है, सोहन से। तो जिससे बात करें, मतलब जिससे, जिससे, जिससे बात करें उसे हमें नीचे रखना है। से वाले को हम नीचे रखते हैं, उसे हम क्या रखते हैं, नीचे रखते हैं। तो किससे कहा है, इसमें कहा गया है कि सोहन से, तो सोहन रखनी है नीचे। तो मतलब सोहन की आय जितनी भी उसे नीचे रखो। अब पूछा अधिक, तो कितने अधिक है, देखो 10 अधिक थी, तो ये 10 हमारे ऊपर आ जाते हैं। तो 10/90 और परसेंटेज निकालनी है, इसलिए हमें 100 से मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करनी पड़ती है। तो 10/90 इसे काटते हैं हम, एक जीरो से एक जीरो कट जाती है, ये आ जाता है 100/9। और 100/9 का मतलब होता है 11×9 99, मतलब 11 सही 1/9%। 11 सही 1/9%। तो इतने प्रतिशत क्या है, अधिक है। अब देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि राम की आय मोहित की आय से 20% अधिक है। पहले दी थी कि 10% कम थी, अब क्या दिया गया है कि 20% अधिक है। राम की आय मोहित की आय से, तो मोहित की आय से, अब देखो मोहित की मान लेते हैं हम 100, और राम की कितनी मानेंगे फिर। यदि मोहित की 100 है तो राम की इससे 20% अधिक है, तो राम की मानेंगे हम 120। यदि मोहन की मोहित की 100 थी तो राम की कितनी माननी पड़ेगी, 20% अधिक, मतलब 120। अब इसमें आगे कहा गया तो बताइए मोहित की आय, मोहित की आय।
राम से कितनी प्रतिशत कम है। तो राम से कितने प्रतिशत कम है, देखो राम से इससे कम पूछनी है कितनी है, तो 20। अगर हम बात करें कि बिना परसेंटेज के तो 20 है। 20 क्या है, इससे कम है। राम की आय से मोहित की आय 20 कम है। अब इसे हमें परसेंटेज में करना है, तो परसेंटेज में क्या करते हैं, जिससे क्या है उसे हमें रखना पड़ता है नीचे। तो राम से कहा है इसलिए राम की आय जितनी भी है उसे रखते हैं हम नीचे। राम से कहा गया है इसलिए राम की आय नीचे रखते हैं, तो 120 और ऊपर रखते हैं जितनी कम या अधिक पूछी है। तो इसमें पूछा गया है कि कितनी अधिक होगी, तो कितनी अधिक है, देखो 20 अधिक है, 20 अधिक थी। तो 20/120 गुणा 100, 20 छक्के 120। ये 2 से काटो, 2 तिया 6, 2 से ये 50 बार, तो ये आ जाता 50/3। और 50/3 अगर हम काटते हैं इसे 3 से तो ये कटता 3 का ना 3, 3 छंग 18 और 3 छंग 18, 2/3, 16 सही 2/3। तो इतने क्या आती है, बढ़ी हुई आ जाती है, मतलब वो कम। इसमें पूछा था कि राम से कितनी प्रतिशत कम है, तो 16 सही 2/3% कम आएगी। तो पहला वाला क्वेश्चन था, देखो इसमें कहा गया था कि 10% कम आए थी और पूछा था कि कितने प्रतिशत अधिक होगी। तो जिससे कहता है उसे हम रखते हैं नीचे। तो इसमें कहा था कि रोहन की आय सोहन से, तो से सोहन से कहा इसलिए हमने सोहन की नीचे रखी थी आय, तो सोहन की थी 90 इसलिए 90 हमने नीचे रखा। उसके बाद जितनी अधिक या कम पूछी है उसे रखते हैं हम ऊपर और 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि अगर हमें परसेंटेज निकालनी है तो 100 से क्या करनी पड़ती है, गुणा करनी पड़ती है। तो 100 से गुणा करी तो ये आ जाता है 11 सही 1/9। उसके बाद ये करा हमने, तो इसमें दी थी कि 20% अधिक थी आय। तो हमने मान ली कि मोहित की आय 100 थी, तो राम की कितनी हो जाएगी फिर 20% अधिक मतलब 120। अब इसमें पूछा था कि मोहित की आय राम से, तो इसने से वाली क्या रहती है नीचे, तो राम से कही थी, राम की आय हमने रखी नीचे और ऊपर रखी जितनी कम या अधिक पूछी है। तो 20 अधिक थी 20/120 बराबर जो भी आती है ये 16 सही 2/3। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा तीसरा क्वेश्चन कि चीनी का मूल्य 20% घट गया, तो ज्ञात कीजिए कि उपभोक्ता पहले जितने व्यय में मतलब जितने रुपए पहले खर्च कर रहा था वो अगर इतने ही अब खर्च करे तो कितने प्रतिशत अधिक चीनी प्राप्त करेगा। तो देखो इसमें दिया है कि यदि हम पहले की बात करें, पहले हमने मान लिया वो 100 रुपये प्रति किलो थी चीनी, 100 रुपये प्रति किलो थी। बाद में क्या हो गई, अब 20% उसका मूल्य घट गया मतलब 80 रह गया, अब 80 रुपये प्रति किलो। तो अब इसमें कहा गया है कि पहले जितने व्यय में, मतलब यदि उसे 100 रुपये का सामान लेकर आना है, पहले भी 100 रुपये का सामान लेकर आ रहा था लेकिन जब उसे चीनी कितनी मिल रही थी 1 किलो। अब भी उसे 100 रुपये का ही सामान लेकर आना, लेकिन अब चीनी का दाम घट गया इसलिए चीनी कितनी आएगी, अब अधिक आएगी। तो ये कहा गया है कि कितनी चीनी अधिक आएगी, तो कितनी अधिक आएगी देखो 80 से कितने 100 में मतलब 20, 20 क्या आएगी अधिक चीनी आएगी। तो 20 बटे बटे क्या लेने हमें 80, तो 20/80 और गुणा 100। तो इसे काटो 20 चौका 80 और 4 से जब 100 को काटते हैं हम ये करता है 25 बार, तो आंसर आ जाता है 25%। 25% आंसर हो जाता है। ये था पहले वाले का आंसर। अब देखो दूसरे वाले का क्या आएगा। दूसरे वाले में क्या आया कि एक व्यक्ति क्या है 10% बढ़ी, 10% बढ़ी, कुछ दिन बाद 20% बढ़ी। तो पहले 10% बढ़ी उसके बाद 20% बढ़ी, तो इस प्रकार व्यक्ति की आय में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। अब देखो पहले क्या थी 10% बढ़ी थी उसकी, मतलब यदि हम बात करें कि पहले 100 थी बाद में क्या हो गई, पहले 100 थी बाद में 10% बढ़ के 110 होगी। ये पहले वाली है और ये बाद वाली। पहले 100 रुपए की चीज थी कोई, अब 10% बढ़ी मतलब 110 की हो गई। उसके बाद कुछ दिन बाद 20% बढ़ गई मतलब 100 रुपए की चीज अब 120 की हो गई। 100 रुपए की चीज
110 की हो जाती है। उसके बाद आगे कहा गया है कि 20% बढ़ी, तो ये हो जाती है 100 से 120। तो कितने, मतलब कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई टोटल में। तो अब देखो कितने प्रतिशत आएगी। अगर इन्हें हम रेशियो में बनाएं तो कितने बनेगी, देखो एक जीरो से ये कट जाता है, इस वाली जीरो से ये कट जाता है, तो इनका रेशियो ये बन जाता है, इन वाली का रेशियो 10:12। तो ये हो जाता है 10 तो अनुपात 12 और 11 की मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 का ना 12, 12 का ना 12 और एक 13। तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई टोटल में, देखो 100 से 132 होगी, मतलब 32% की वृद्धि हो जाती है। 32 बटे कितने पर, 100 पर। तो 32/100 आंसर आ जाता है 32/100 गुणा 100, क्योंकि परसेंटेज लगाने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 100 से 100 कट जाता, आंसर आ जाता 32%। आंसर आ जाता 32%। इसका देखो एक मेथड और है, सेकंड तरीका क्या है इसका, देखो सेकंड तरीका होता है सक्सेस बिन इंक्रीज से। फॉर्मूला होता है इसका ए प्लस बी और प्लस ए गुणा बी बटे 100। ए और बी क्या है देखो, तो ए और बी का मतलब है कि पहले वाली आय कितनी, ए मानो से, बाद वाली आय कितनी है, बी मानो से, मतलब कितने प्रतिशत बढ़ी या कितने प्रतिशत घटी। तो इसका मतलब है कि पहले कितनी बढ़ी थी, 10%, तो 10, बाद में कितनी बढ़ी, 20, प्लस 20 प्लस ए का मान 10 गुणा बी का मान 20 बटे 100, 20 और 10 30, तो 30 प्लस ये एक जीरो से ये वाली कटती है और इस वाली से ये वाली, 20 प्लस यहाँ बचते हैं 2, तो आंसर आ जाता है 32%। तो चाहे तो ये वाला तरीका से कर लो आप, चाहे इस वाले तरीके से। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो नेक्स्ट सवाल हमारा पांचवा सवाल। इसमें कहा गया है कि ए का वेतन 10% बढ़ाया, 10% बढ़ा ए का वेतन, फिर 10% घटाया, तो वेतन में कुल परिवर्तन ज्ञात कीजिए। देखो जो हमारा पांचवा सवाल है, इसका आंसर क्या होगा, ए का वेतन 10% बढ़ाया पहले, तो इसका मतलब है कि 100 था पहले, 10% बढ़ा तो 110 हो गया। उसके बाद क्या करा, 10% घटा दिया, तो 100 था 90 रह गया। अब अगर अब इसे हम अनुपात में बनाएं तो ये एक जीरो से एक जीरो कट जाती है, इसे अनुपात में बनाएं तो इस वाली से ये जीरो कट जाती है, तो इनका अनुपात बनकर आता है 10 तो अनुपात 11:99। तो पहले 100 था, अब कितना रहा, 99। तो कितना घट गया देखो, 100 से 99, मतलब एक का हमें क्या हुआ, घाटा, कितने पर, 100 पर, और गुणा 100। गुणा 100 से क्यों करिए, क्योंकि प्रतिशत बनाने के लिए हमें 100 से मल्टीप्लाई करनी पड़ती है। तो ये वाला कट जाते हैं, तो आंसर आ जाता 1%, 1% की कमी, क्योंकि 100 से 99 हुआ, इसलिए क्या हुई, 1% की कमी। या इसे अब देखो सेकंड मेथड से कैसे करते हैं। दूसरा तरीका क्या है इसका, तो दूसरा तरीका वही है कि ए प्लस बी और प्लस ए गुणा बी बटे 100। अब देखो पहले में क्या करा है, 10% बढ़ाया है, तो जहां बढ़ाने की बात चलिए उसे हम प्लस का ही लिखेंगे, यदि कहीं भी घटाने की बात चलिए तो उसे हम फिर माइनस का लिखेंगे, माइनस का। तो इसका मतलब है कि ए का मान तो है 10 और बी का मान है -10। ए का मान +10, बी का मान -10, तो 10, बी का मान -10 प्लस ए का मान +10 गुणा बी का मान -10 और बटे 100। तो ये 10 से ये वाला 10 कैंसिल हो जाता है, और 10×100 प्लस माइनस, माइनस के 100 बटे प्लस के 100, तो आंसर आ जाता है -1%। तो -1 का मतलब है कि कमी हुई है, तो इसे हम लिख सकते हैं 1% की कमी। तो चाहे तो इस वाले मेथड से कर लें या इस मेथड से कर लें आप, दोनों ही मेथड से आंसर सेम आता है। अब चलिए दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं, जो छठा क्वेश्चन है। देखो छठा क्वेश्चन है हमारा, इसमें कहा है कि मोहन का वेतन 20% घटाया,
उसके बाद 10% घटाया। तो देखो पहले यदि हम बात करें कि 100 था, फिर 20% घटने के बाद 80 रह गया। तो इसे यदि हम पहले ही रेशियो में बनाए तो कितना आएगा देखो, इसे काट लो आप, 20 पंजे 100 और इसे 20 चौक 80। उसके बाद ये हो गया 5 से 4। अगली बार कहा गया है कि 10% घटाया, मतलब 100 था और कितना हुआ 90। ये पहले है और ये बाद में। पहले 100 था, 20% घटाने के बाद 80 बचा, तो इसका जो रेशियो आया वो 5:4 आ गया। उसके बाद हमने क्या करा कि 10% घटाया बाद में, तो 100 से 90 हुआ। इसका रेशियो क्या बनेगा, ये 10 से काटते हैं हम, 10 ढाई 100 मतलब 10:9। 10:90 और 10 ढाई 100, तो अनुपात बन के आते हैं 5:4 और 10:9। इनकी दोनों की मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये हो जाता है 10 पंजे 50। और जब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं 9 चौका 36। तो 50 की चीज थी 36 में मिल रही है, तो इसका मतलब है कि क्या हुआ, घाटा हुआ। 50 से 36 पर कितने का घाटा हुआ, तो ये हो जाता है 14 का। कितने पर, 50 पर, गुणा 100। 50 दूनी 100 और 14 दूनी 28, तो ये आ जाता 28% कमी। या सेकंड मेथड क्या है इसका देखो, तो सेकंड मेथड है इसका कि ए प्लस बी और प्लस ए गुणा बी बटे 100। और ए का मान है यहाँ पर कितना, 10% बढ़ाया हो, 20% घटाया, तो इसका मतलब है -20। उसके बाद 10% घटाया, तो इसका मतलब है बी का मान -10 है। तो ए का मान -20, बी का मान -10 प्लस ए का मान है -20 और गुणा बी का मान -10 बटे 100। तो 20 और 10 -30, माइनस माइनस प्लस, 20 ढाई 200 बटे 100। ये कटता 2 बारी 100 से, तो -30 प्लस के 2, आंसर आ जाता -28। तो यहाँ हम लिख सकते हैं इसे कितना, 28% कमी। माइनस ना लगाकर हम क्या लिख देंगे, कमी। तो 28% की कमी हो जाती है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी आप नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।